गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए आईटीआई का एक सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सभी ट्रेडों में है, चाहे वह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या मैकेनिक हो या फिटर हो, सभी ट्रेडों में यह सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और मैं आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ आप लोगों के लिए लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेला जाता है? पहला सवाल है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं? पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक, चौथा ऑप्शन है माइक्रोफोन। आप लोग अपना उत्तर सोचिए। यहाँ पे दो आंसर सही है। पहला है कीबोर्ड और दूसरा है जॉयस्टिक। कीबोर्ड से भी हम खेल सकते हैं और जॉयस्टिक से भी खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुविधाजनक होता है जॉयस्टिक से खेलना। इसीलिए इसमें सबसे सटीक उत्तर है मेरा जॉयस्टिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ईप्रोम का पूरा नाम। ईप्रोम का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं ईप्रोम रोम का एक भाग है। रोम का 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से ईप्रोम एक भाग है। और ईप्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है इरेजेबल पेएबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है इरेजेबल पेएबल रैंडम ओनली मेमोरी, चौथा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि पहला ऑप्शन है। हमारा दूसरा का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आउटपुट उपकरण कार्य है जो निम्नलिखित में दिया गया है, उसमें से अगला प्रश्न है, आउटपुट उपकरण का कार्य है। निम्नलिखित में जो जितना ऑप्शन दिया है उसमें से आउटपुट उपकरण का कार्य बताएं। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है परिणामों को संग्रहित करना, तीसरा ऑप्शन है इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए, हमारा आउटपुट उपकरण है, उसका कार्य है जो रिजल्ट आता है उसको दर्शाना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होता है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना। हमारा थर्ड का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एलसीडी पैनल का उपयोग किया जाता है। एलसीडी पैनल का उपयोग किया जाता है, जो एलसीडी पैनल है उसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? पहला ऑप्शन है कैलकुलेटर में, दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप कंप्यूटर में, तीसरा ऑप्शन है वीडियो गेम में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सबसे पहले हम जानते हैं एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आजकल टीवी देखते हैं एलसीडी वाला, आजकल जो भी टीवी खरीदते हैं वो एलसीडी का ही खरीदते हैं। तो हम एलसीडी का उपयोग कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में भी करते हैं और वीडियो गेम में भी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सीडी रोम एक फिल इन द ब्लैंक्स है। सीडी रोम क्या है? जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, उसमें से सीडी रोम क्या है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है समांतर मेमोरी इकाई है, तीसरा ऑप्शन है विद्युत आंतरिक मेमोरी इकाई, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सबसे पहले हम जानते हैं सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है, सी से होता है
कॉम्पैक्ट, डी से होता है डिस्क, आर से होता है रीड, ओ से होता है ओनली, एम से होता है मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली, मेमोरी, यह एक फिल इन द ब्लैंक्स बाकी ऑप्शन दिया हुआ। इसका सही उत्तर है विद्युत आंतरिक मेमोरी इकाई, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है विद्युत आंतरिक मेमोरी इकाई है। जो CD रोम है वह एक विद्युत आंतरिक मेमोरी इकाई है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेज होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सोर्स प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो तीनों दिया हुआ ऑप्शन उसमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सोर्स प्रोग्राम। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, ऑप्शन ए सोर्स प्रोग्राम। अगला प्रश्न है MS DOS है। MS DOS क्या है? जो ऑप्शन दिया हुआ 4 हमारे पास उसमें से MS DOS क्या है? पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या MS DOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सबसे पहले MS DOS का फुल फॉर्म समझते हैं। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो MS DOS है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये सिस्टम में ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है हमारे पास सुपर मार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है। सुपर मार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है, जो ऑप्शन है उसमें से सुपर मार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम कौन है? पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सुपर मार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? हमारे सिस्टम में दो तरह के मेमोरी होते हैं, पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। अगर यदि रैम, मेरा सवाल है किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? अगर यदि हम रोम में कार्य करते हैं, अगर यदि हम रोम में कार्य करते हैं और अगर लाइट कट जाता है या फिर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है तो वो सेव रहेगा। लेकिन अगर रैम में अगर यदि हम कुछ कार्य कर रहे हैं और लाइट कट गया, बिजली चली गई या सिस्टम ऑफ हो गया तो रोम में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो भी कार्य कर रहे होंगे हम वो सारा नष्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। तो इसमें से मेरा सही ऑप्शन है रैम। अगर यदि यहाँ पूछा जाता है कि किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट नहीं हो जाता है तो हमारा ऑप्शन हो जाता रोम। तब हमारा ऑप्शन हो जाता रोम हो जाता तब। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि नष्ट हो जाता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा रैम। अगला प्रश्न है मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है। जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी है उसका क्या इकाई है? सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास बाइट, दूसरा ऑप्शन है किलोबाइट, तीसरा ऑप्शन है मेगाबाइट, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे हमें इकाई पूछ रहा है,
हमें यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि छोटी इकाई और बड़ी इकाई। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन हमारे पास हैं, ये तीनों ऑप्शन मेमोरी की भंडारण क्षमता का ही इकाई है। अगर यहाँ पूछा जाता कि निम्न में से मेमोरी की भंडारण क्षमता की छोटी इकाई कौन है, तो यहाँ हमारा उत्तर बाइट हो जाता, हमारा उत्तर बाइट ऑप्शन ए हो जाता। परंतु यहाँ पूछा है कि मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है, तो ये तीनों हमारा इकाई है। बाइट भी है, किलो बाइट भी है, मेगा बाइट भी है। सबसे तीनों में से सबसे छोटा बाइट है, उसके बाद है किलो बाइट, उसके बाद है मेगा बाइट। इसीलिए हमारा यहाँ सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जो ये तीनों ऑप्शन है वो तीनों आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी क्या है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी, और चौथा है सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी। हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सीपीयू है, जहाँ मेन कार्य होता है सीपीयू में, सीपीयू का भी 3 भाग होता है। सीपीयू में सबसे पहला भाग होता है मुख्य मेमोरी, और जो कैश मेमोरी होता है ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित रहता है। तो इसका मेरा सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी। अगला प्रश्न है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? इरेजेबल का मतलब हुआ मिटाने योग्य, जिससे हम लिखने के बाद उसे मिटा सकते हैं, आराम से मिटा सकते हैं। तो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है इस पर एक बार लिखना संभव है, दूसरा ऑप्शन है इस पर बार बार मिटा कर लिखना संभव है, ऑप्शन सी है इस पर लिखना संभव ही नहीं है, और चौथा ऑप्शन है इस पर केवल पढ़ना संभव है। तो इरेजेबल का मतलब होता है कि लिखने के पश्चात उसे मिटाकर पुनः लिख सकते हैं वहाँ। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन बी, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं और फिर मिटा सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, जितना मन उतना मिटाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है। प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है, सिस्टम में स्टोरेज 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। 2 तरह के स्टोरेज होते हैं। तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है? जो कंप्यूटर का प्रथम स्टोरेज है, वो मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से प्रथम स्टोरेज का उदाहरण कौन कौन है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, और तीसरा ऑप्शन है ईप्रोम, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्राइमरी स्टोरेज में रैम, रोम, ईप्रोम तीनों रहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज को सहायक स्टोरेज भी कहा जाता है। तो प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण ये तीनों हो जाते हैं, रैम, रोम, ईप्रोम। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, समानता एक अक्षर होता है। यहाँ पूछा जा रहा है समानता एक अक्षर का कितना कैपेसिटी होता है, मतलब वो कितना क्षमता का होता है एक अक्षर। जैसे हम लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसका कोई कैपेसिटी होता है, 1 MB, 2 MB, 60 KB, 500 KB। इसी तरह जो एक अक्षर हम लोग टाइप करते हैं, एक अक्षर, उसका क्या कैपेसिटी है, वो कितना क्षमता का होता है? पहला ऑप्शन है 1 बाइट का, दूसरा ऑप्शन है 1 बीट का, तीसरा ऑप्शन है 1 निब्बल का, चौथा ऑप्शन है 1 किलो बाइट का। तो हम लोग जान लेते हैं कि समानता एक अक्षर का कैपेसिटी 1 बाइट होता है। एक अक्षर जो हम लोग लिखते हैं वो 1 बाइट कैपेसिटी का होता है। अगर हम 5 अक्षर लिखेंगे तो 5 बाइट कैपेसिटी होगा उसका। तो हमारा सही उत्तर है 1 बाइट। जो एक अक्षर हम लिखते हैं उसका कैपेसिटी 1 बाइट होता है। अगला प्रश्न है, MICR
का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? MICR का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। M फोर होता है मैग्नेटिक, I फोर होता है इंक, C फोर होता है कैरेक्टर, R फोर होता है रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी सवाल हो सकता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। प्रश्न है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है? जो MICR है इसका मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है? मुख्य उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग हम लोग जो बैंकों में जो चेक लेके जाते हैं तो चेक को वेरीफाई करने के लिए MICR का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है बैंक में, दूसरा ऑप्शन है रेलवे में, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा की कॉपी चेक करने में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी बताया आपको कि MICR का मुख्य कार्य होता है कि बैंकों में जो चेक लेके जाते हैं उसको वेरीफाई करना और उसको डायरेक्ट सिस्टम में अपलोड करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ सही उत्तर होगा बैंकों में। अगला प्रश्न है इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिंटर बहुत प्रकार के होते हैं, इंक का भी होता है, कोई इंक बिना इंक वाले भी होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग होता है? जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वह तकनीकी प्रिंटर का ही प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता ये है कि वहाँ एक रिबन लगा हुआ रहता है और रिबन के नीचे पेपर रखा हुआ रहता है और रिबन पर ही टैप करते हैं तो रिबन को टैप करते हैं तो चोट होता है तो वो रिबन नीचे पेपर में टकराती है तो वहाँ पे टाइप हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्याही का, दूसरा ऑप्शन है रंग का, तीसरा ऑप्शन है स्याही लगे रिबन का और तीसरा ऑप्शन है नोजल का। तो हमारा सही उत्तर होगा स्याही लगे रिबन का। जो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्याही लगे रिबन का। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें हम लोग स्याही लगे रिबन का ही उपयोग किया करते हैं और रिबन के नीचे पेपर रखते हैं जिस पर टाइप करना है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा स्याही लगे रिबन का।